अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यन्फ़उ ज़्ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे हम उम्र नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान का मुसलमान आज के इस 21वीं सदी में जिस कर्बनाकी और अलमनाकी के हालात में ज़िंदगी बसर कर रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। आज चारों तरफ से हमें यरगमाल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें लुक़्मे अजल बनाने की सई की जा रही है। कुफ़ार और मुशरिकीन की ये कोशिश मुश्तरका कोशिश है। मुसलमानों का नाम फ्रंट में है, मुसलमानों का नाम बिल्कुल सामने है और असल निशाना मुसलमान ही हैं। इससे पहले भी दुनिया में ऐसे हालात पैदा होते रहे थे और आज भी ऐसे हालात हमारी निगाहों के सामने है और आइंदा भी ऐसे मुश्किल हालात हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, जिनका सामना हमें पूरी बेजिगरी के साथ करना है, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी शुजाअत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, डरने वाली कौम नहीं है। हम सीना सिपर होकर लड़ने वाली कौम है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये नहीं सिखाया, बुज़दिली नहीं सिखाई, डर कर भागना नहीं सिखाया, जांबाजी सिखाई, शुजाअत सिखाया, बहादुरी सिखाई। आज ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। जिस तरह से पांचों वक्त हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है और हम पांचों वक्त नमाज की अदायगी में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आज हमारी इस ज़मीन को जो तंग करने की साजिश छेड़ी गई है, ये भी हम बिल्कुल फ़र्ज और फ़र्ज से बढ़कर भी समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये किसी फ़र्ज से कम नहीं है। इस NRC की मुखालफत, इस CAA की मुखालफत
इस NPR की मुखालफत किसी फर्ज व वाजिब से कम नहीं है। जुल्म जैसा भी हो, जहां भी हो, जब भी हो, जिस दौर में भी हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, न जालिम को बर्दाश्त किया जा सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कुफ्र और शिर्क के साथ तो मुल्क को चलाया जा सकता है, लेकिन जुल्म के साथ मुल्क को नहीं चलाया जा सकता है। आप शिरकियात में डूब जाइए, कुफरियात में डूब जाइए, हजारों नहीं करोड़ों बुतों को मानिए और उनकी पूजा कीजिए, लेकिन खुदारा आप जुल्म न ढाइए, आप जुल्म न कीजिए, आप अत्याचार न कीजिए, आप लोगों को मौत के घाट न उतारिए, उनकी जमीन न छीनिए, उनके मकान न छीनिए, उनकी दुकान न छीनिए, उनके साथ नाजायज और बुरा काम न कीजिए। अगर आप ये काम करेंगे तो आप जालिम कहलाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, चोर का मददगार तो हो सकता है, बदकार का मददगार तो हो सकता है, फुस्साक व फुज्जार का मददगार तो हो सकता है, बदमाश का मददगार तो हो सकता है, लेकिन याद रखो जालिम का मददगार न दुनिया हो सकती है और न जालिम का मददगार न खुदा हो सकता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मजूसी हो, वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी इलाके का हो, अमेरिका का हो, रशिया का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, वो अगर जालिम होगा तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि उसके इस जुल्म का बदला उसको मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा। फिरौन को बदला मिला नहीं मिला, धंसा दिया गया उस कमबख्त को, समंदर के अंदर गर्क हो गया। मां लाओ लश्कर के अल्लाह ताला ने उसको फना के घाट उतार दिया। 400 बरस उसने उम्र पाई थी, आज तुम 60-70 बरस में इतरा रहे हो और अकड़ रहे हो। तुम्हारी ये अकड़ किसी काम की नहीं, तुम्हारा ये गुरूर तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा, जिस तरह से फिरौन का मिटा, जिस तरह से नमरूद का मिटा, जिस तरह से शद्दाद का मिटा, जिस तरह से हामान का मिटा, और जिस तरह से दुनिया के ऐसे जालिम बादशाहों का नामो निशान अल्लाह ताला ने इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा भी नाम इस सफ़े हस्ती से खुदा ताला मिटा देगा। आप किस ख्वाब खरगोश में मुब्तला है? अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत का क्या मतलब है? पाकिस्तान को भी आप वापस लेंगे, बांग्लादेश को भी आप वापस लेंगे, अफगानिस्तान पर भी आपकी नजर है। इनके मजमूए को कहा जाता है अखंड भारत, इसको कहा जाता है अखंड भारत। आपका ये ख्वाब मियां ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब देखते रहिए, ख्वाब देखते रहिए। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। हकाइक की दुनिया में आइए, सच्चाई की दुनिया में आइए। हमारे पास
अभी जैसे हालात हैं, हमें इन हालात का डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है, डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर कोई जालिम है, जुल्म कर रहा है, तो वो तो काबिल इताब है और लायक अज़ाब है, लेकिन जो जुल्म अपने ऊपर होने दे रहा है वो भी उसके बराबर है। अगर उसकी ताकत में, उसकी बिसात में, अगर उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो उस जुल्म का खात्मा करने के लिए अपनी जबान चलाए, अपनी आवाज उठाए या अपना हाथ उठाए, और वो नहीं उठाता, तो वो भी जालिम है, वो भी जालिम है, वो भी उस सफाक से कम नहीं, और वो भी उस जल्लाम से कम नहीं, क्योंकि ये तो आवाज ही नहीं उठा रहा, कुछ कह ही नहीं रहा है, कहीं कुछ लिख ही नहीं रहा है, कहीं कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये क्या है? ये भी उसी जुमरे में शामिल हो जाता है, उसी जुमरे में शामिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबियों से कि ऐ मेरे सहाबियों, सुनो सुनो, जालिम की मदद करो और मजलूम की भी मदद करो। उनसुर अखाका औ जालिमन औ मजलूमन, अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम, खा वो जालिम हो या मजलूम, उसकी मदद करो। हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मुताज्जिब लहजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जालिम की मदद करने के लिए कहा, हमें बात समझ में आई, लेकिन आपने मजलूम की मदद करने के लिए जो कहा, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। मजलूम की मदद के लिए आपने जो कहा कि उसकी मदद करो, ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन जो आपने जालिम के बारे में कहा कि उसकी भी मदद करो, तो भला जालिम की कोई मदद करता है? उसकी मदद हम कैसे करें? आपने फरमाया कि जालिम की मदद बई तौर है कि उसका हाथ उस जुल्म से रोक लो, उसको मुतनब्बे करो, उसको काबू करो और उसको उस जुल्म से बाज रखो, उस जुल्म से बाज रखो। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई अत्याचार हो, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई साजिश करे, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई प्लान बनाए, तुम्हारे वजूद को मिटाने की कोशिश करे, तो तुम उसका हाथ पकड़ो। अगर हाथ पकड़ने पर भी बात नहीं बनती है, तो फिर उसका कॉलर पकड़ो, उसका कॉलर पकड़ो और झिंझोड़ो उसको, पूछो उससे कि ये नाइंसाफी कैसी हो रही है, आप ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, आप मुसावात और बराबरी के हुकूक को क्यों कुचलने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। क्या हम लोग हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग हिंदुस्तान में पले बड़े नहीं हैं?
क्या हमारे बाप दादा हिंदुस्तानी नहीं थे? तो क्या थे? क्या थे? मिट्टी डालते वक्त क्या दुआ पढ़ते हैं? किसी की मैयत हो जाती है, किसी को कब्रिस्तान ले जाते हैं, क्या दुआ पढ़ी जाती है? मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमा रहा अपने बंदे से, ऐ मेरे बंदे, तू जो अपने दोस्त को मिट्टी डाल रहा है ना, या तू अपने वालिद को जो मिट्टी डाल रहा है, वालिदा को मिट्टी डाल रहा है, अपने आस पड़ोस वालों को मिट्टी दे रहा है, इसी मिट्टी से मैंने तुझे पैदा किया था, इसी मिट्टी से मैंने आदम का पुतला बनाया था, इसी मिट्टी से मैंने तेरी तखलीक की थी, इसी मिट्टी से तूने वजूद पाया है। वफिया नुईदुकुम, और याद रख इसी मिट्टी में मैं तुझे धसाऊंगा। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी में तू जाएगा, इसी मिट्टी में तू समाएगा, दोबारा दोबारा इसी मिट्टी में तू जाएगा, और मैं तुझे दोबारा इसी मिट्टी में डालूंगा। हम इस जमीन को कैसे छोड़ सकते हैं कि जिस मिट्टी से हम बनाए गए हैं और जिस मिट्टी में हम दफन होंगे, हमें कौन निकाल सकता है यहां से? किसी की मजाल नहीं, किसी की मजाल नहीं है कि हमें इस सरजमीन से जुदा कर दे और हमें हमारे मुल्क से निकाल दे। अरे फुटपाथ में जो लोग बरसों से दुकानदारी करते हैं और जो लोग अपनी दुकान चलाते हैं, उनको तो 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे किया जा सकता है, तो इतने बड़े वजूद को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? वो तो अपनी दुकान को जरा सा आगे पीछे करने के लिए तैयार नहीं होता। और जिसके पास कागज है, जिसके पास रजिस्ट्री है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, और जिसके पास पूरे कागजात मौजूद हैं, वो भला यहां से कैसे टस से मस हो सकता है? वो यहां से कैसे जा सकता है? जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। ये आप जो चला रहे हैं मियां, कागज की नाव है। आप खुद भी डूबेंगे और अपनी पूरी जमात को उसमें ले डूबेंगे, पूरी जमात को ले डूबेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक है। हर आदमी अपने आप में आज ये घुटन महसूस कर रहा है और ये तकलीफ महसूस कर रहा है कि हमारी शहरियत के खिलाफ हुकूमत जो बिल लाई है, हमारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। हम इस बिल को हम इस बिल पर अमल नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम इस बिल पर अमल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज करना हमारा कौमी हक है और शरई हक भी है। एहतजाज करना कौमी हक भी है और शरई हक भी है। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, वो मुझे बहुत तंग किया करता था।
बहुत अजियतें पहुंचाया करता था, बहुत दुख देता था, मेरा जीना मुहाल हो गया था। मुझे उस शख्स ने आजिज आजिज कर रखा था। आम तौर पे आप देखेंगे कि एक दफ़ा जिससे दुश्मनी हो गई, फिर वो उस दुश्मनी को निभाता ही रहता है। वो जब सामने आ जाएगा तब मुंह फेर लेगा, जब करीब आ जाएगा तब जो है मुंह घुमा लेगा, थोतना फुला लेगा, मुंह लटक जाएगा उसका। वो कोई अच्छी बात भी कहेगा तो उसको बुरी मालूम होगी। तो ऐसे हमारे माशरे में भी कुछ लोग होते हैं जो दुश्मनी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शरीयत की तालीम के खिलाफ है, ये शरीयत की तालीम के खिलाफ है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। आका इनामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अदावत न रखे, झगड़े न रखे। अगर झगड़ा हो गया हो तो उस झगड़े को ख़त्म कर दे। 3 दिन से पहले पहले तक उससे मुलाकात कर ले, बातचीत कर ले, सलाम कलाम कर ले। वरना 3 दिन के बाद अगर वो दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो फरिश्ते उन दोनों पर लानत बरसाएंगे। फरिश्ते उन दोनों पर लानत बरसाएंगे। तो ऐसा होता है। तो वो सहाबी रसूल उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ ये मामला पेश आया कि मेरा जो पड़ोसी था वो मुझे बहुत तकलीफ दिया करता था, बहुत सताया करता था, बहुत परेशान किया करता था। एक दिन मैं तंग आ गया, आजिज आ गया, और मैंने जाकर आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया, और ये बात मैंने वहाँ जाकर बताई कि हुजूर मेरा तो ये हाल है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मेरे साथ ये परेशानी है, इसका कोई हल बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो कि तुम घर जाओ और जाकर तुम्हारे घर में जो कुछ भी है उसको अपने घर के सामने सड़क के पास रख दो, उसको सड़क पर रख दो जाकर, और उसके बाद मुझसे आकर मिलना। वो सहाबी गए और जाने के बाद अपने बाल बच्चों को उन्होंने बुलवाया और कहा कि सारा सामान उठा के घर के बाहर सड़क पर रखो। उनके जितने बाल बच्चे थे उन तमाम बच्चों ने घर के सारे सामान को उठाकर लाकर सड़क पर डाल दिया और वहीं बैठ गए। सब लोग वहीं बैठ गए। अब जो भी राहगीर आता और उस रास्ते से गुजरता वो पूछता कि भाई क्या बात है, आप अपना मकान छोड़कर, घर छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठे हैं? तो जो भी आता उसको अपने पड़ोसी के बारे में वो शिकायत करते कि मैं इसकी वजह से यहाँ बाहर सड़क पर बैठा हूँ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, और मेरा अब घर में रहना दुश्वार हो गया, इसकी वजह से मुझे आज यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा और मेरे बाल बच्चों को बैठना पड़ा। जो भी आता उनके पड़ोसी को लानत मलामत करता, जो भी गुजरता और पूछता तो वो सहाबी उसको यही बताते, और वो राहगीर जो होता, गुजरने वाला मुसाफिर, वो लानत मलामत करता रहता। अब वो उनका पड़ोसी जो है बहुत परेशान हुआ
कि यार इसने तो बखेड़ा ही खड़ा कर दिया, बिल्कुल अपना पूरा घर उठाकर लाकर सड़क पर रख दिया है, और जो भी आ रहा है मेरे बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में कह रहा है, और मुझे ही गाली गलौज कर रहा है, लानत मलामत कर रहा है। मेरा तो जीना मुहाल कर दिया इसने। अब वो बेचारा परेशान, वो दौड़ता हुआ उन सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, हाथ जोड़कर पांव पड़कर उनकी दहलीज में उसने कहा कि माए बाप घर चलिए, घर चलिए, हमसे जो गलती हो गई है, जो गुस्ताखी हो गई है, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा अब ऐसा नहीं होगा, अब आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने फिर उसको माफ़ किया और सारा सामान उसने भी साथ उठाया और उन सहाबी रसूल के घर में ले जाकर पहुंचाया। तो ये धरना भी जो है ना, ये भी काम आता है, मगर धरना नाजायज ना हो, गलत तरीके से ना हो, किसी को तकलीफ पहुंचाकर ना हो, किसी को दुख देकर ना हो। आप जहां भी धरना करें, जहां भी स्ट्राइक करें, वहां आमद व रफ्त के लिए जगह का छोड़ना आपके ऊपर फर्ज है, जगह छोड़ना फर्ज है। किसी को तकलीफ नहीं दे सकते आप, किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। हमने बाज़ दफा ट्रेनों में देखा है कि जमात का वक्त हो गया और कुछ नमाजी हजरात ऐसे होते हैं, उनको सही से मसाइल का पता नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, वो क्या करते हैं, जो पैसेज होता है आने जाने वाला, उसी में मुसल्ला बिछाकर और खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये दीनदारी है? ऐसों को दीनदार कहा जाएगा? ऐसों को नमाजी कहा जाएगा? ये दीन का सबक है? नहीं। आप दूसरे का रास्ता रोकने वाले कहलाएंगे, आप दूसरे को परेशानी में डालेंगे। अरे वो ट्रेन है भाई, ट्रेन चल रही है, जगह जगह स्टेशनों में खड़ी होगी, जगह जगह पैसेंजर चढ़ेंगे, उसमें बाल बच्चे होंगे, उसमें छोटे बच्चे होंगे, छोटी बच्चियां होंगी, उसमें न जाने कितने किस्म के लोग सवार होंगे। आप सबका रास्ता रोक देंगे? नहीं, गलत है, गलत है। आपको मौका महल के एतबार से काम करना पड़ेगा, मौका देख के काम करना पड़ेगा। तो ये इस किस्म की चीजें कभी कभी काम भी आ जाया करती हैं। जुल्म का इंशाअल्लाह एक दिन खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होकर रहेगा। जुल्म को अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता, और न जुल्म को अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। जब मक्का फतह हो रहा था, जब 10,000 का लश्कर, 10,000 की जमईयत मक्का में जा रही थी और हुजूर अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की नुमाइंदगी फरमा रहे थे, जब पूरा मक्का ये मंजर देखकर हवास बाख्ता हुआ कि ये देखो चले आ रहे हैं जिन्हें हमने निकाला था कभी, जिनके घर बार लूटे थे हमने कभी, जिनकी औरतों को रुसवा किया था हमने कभी, जिनको यहां से खदेड़ कर निकाला था हमने कभी, वो आज इस शाहाना शान और शौकत के साथ दोबारा हमारे ऊपर आ रहे हैं और दोबारा इस मक्के में और इस सरजमीन में कदम रख रहे हैं। डर के मारे उन लोगों का बिल्कुल हाल खराब हो चुका था। ऐसे आलम में,
ऐसे आलम में और ऐसे हालात में जब मजलूम जालिम से बदला लेना चाहता है तो फिर जालिम के होश उड़ जाया करते हैं। फिर जालिम के होश उड़ जाया करते हैं कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा, पता नहीं अब मेरे साथ क्या मामला पेश आएगा, पता नहीं अब हमको क्या करेगा, सूली चढ़ाएगा, कत्ल करेगा, या मेरी टिक्का बोटी करेगा, क्या करेगा, उसकी समझ में नहीं आता। पूरा मक्का घबराया हुआ था, पूरा मक्का कांप रहा था। मक्के की औरतें, मक्के के मर्द सबके सब बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए थे। एक सहाबी उसी वक्त ये फरमाते हैं और ये शेर पढ़ने लगते हैं, वज्द के आलम में, जोश के आलम में, उमंग के आलम में, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। अरे आज तो ऐ सहाबियों चिढ़े उड़ाने का दिन है, आज तो गर्दन जदनी करने का दिन है, आज तो गर्दनों के अंबार लगाने का दिन है, आज तो इनको खत्म करने का दिन है। उसी वक्त जब उन सहाबी ने ये फरमाया, हुजूर को जब ये खबर मिली, जब हुजूर ने ये बात सुनी, जब हुजूर तक ये बात पहुंची, आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी ये न कहो आज चिथड़े उड़ाने का दिन है, आज खून की नदियां फैलाने का दिन है, आज इन लोगों को मौत के घाट उतारने का दिन है, ये मत कहो, बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा। आज तो रहमत बांटने का दिन है, आज तो इनायत बांटने का दिन है, आज तो अमानत बांटने का दिन है, आज तो मोहब्बत बांटने का दिन है, आज तो गले से गले लगाने का दिन है। मेरे सरकार, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस्वा और तरीका ये था जो आपने अपने सहाबा को सिखाया, जो आपने अपने सहाबा को बताया। ये तालीम मोहम्मद है, ये तालीम पैगंबर है। तुम किसकी तालीम पर अमल कर रहे हो, तुम किसकी बात मान रहे हो, तुम किसके फॉलोवर हो, तुम किसके पीछे चल रहे हो, ये हमें बखूबी मालूम है, ये हमें मालूम है। तुम कहां कहां गए थे, कहां कहां से तुमने क्या क्या खाके तैयार करके हिंदुस्तान लाए और कैसे कैसे मंसूबाजात तुमने बनाए, ये हमें मालूम है, हमें पता है। मगर हम तो हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही पर चलेंगे, अपने नबी के उस्वा पर चलेंगे और मर मिटेंगे मरने से पहले, मगर आपके दामन को कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके पैगाम को कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके इरशादात को कभी नहीं छोड़ेंगे और न कभी इंशाअल्लाह फरामोश करेंगे। और जायज तरीके से अपना हक हम लोग मनवा कर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी जुड़ गए, दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस काम में लगे हुए हैं, शाना से शाना मिलाकर खड़े हैं, भाई भाई बनकर हैं, भाई भाई बनकर हैं। आज गैर कौम भी हमें सीने से लगा रही है। ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा वक्त है कि हम लोग भी उन्हें सीने से लगाएं, हम लोग भी उन्हें जगह दें, अपने दिलों में घुसाएं, उनको अपने से करीब करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जब 10 साल तक मुआहिदा हुआ ना मक्के में कि 10 साल तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग जो करना है करें, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुफार व मुशरिकीन ने ये कहा। तो हजरात सहाबा एक दूसरे को सिखाते और बताते रहा करते थे। 2-4 सहाबी जहां बैठ गए वहां एक अंजुमन कायम हो गया, वहां एक जलसा शुरू हो गया और वाज़ व नसीहत की बातें शुरू होने लगी। तो इस तरह से जब ये हजरात बैठा उठा करते थे और एक दूसरे को दीन की बातें बताया करते थे, कुरान की बातें सिखाया करते थे, रसूल के फरमान आलीशान को बताया करते थे,
तो कुफ्फार और मुशरिकीन छुप छुप कर देखा और सुना करते थे, उनकी बातों को छुप छुप कर सुना करते थे और उन्हें छुप छुप कर देखा करते थे और उससे मुतासिर हुआ करते थे। तो सहाबा उनको करीब करने की कोशिश करते थे, अपने पास बैठाने की कोशिश करते थे और अपनी बात उन्हें उन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो काया पलट गई उनकी, धीरे धीरे ईमान लाने लगे, धीरे धीरे दीन की इशाअत होने लगी, कुरान की इशाअत होने लगी, दीन फैलने लगा, मक्के के घरों में दीन आम होने लगा। कितना बड़ा काम हुआ, ये लोगों को सटाने की वजह से हुआ, उनको करीब लाने की वजह से हुआ। चुनांचे ये मौका बहुत गनीमत है, हम भी इन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करें और इनको सटाने और गले लगाने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने शुरू में जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें ये इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंफ़उल ज़ालिमीन माज़िरतुहुम, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जुल्म करने वालों की कोई माजरत कबूल नहीं करेगा, कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा और उनकी कोई बात नहीं चलेगी। यौमा ला यंफ़उ ज़ालिमीन माज़िरतुहुम वलहुमुल लानतु, और उसके ऊपर लानत बरसेगी, खुदा की लानत बरसेगी, रसूल की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, मजलूमों की लानत बरसेगी, जमीन बरसाएगी उसके ऊपर लानत, आसमान बरसाएगा उसके ऊपर लानत, तमाम रूए जमीन उसके ऊपर लानत बरसाएगी और उस पर लानत भरेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वलहुम सूद्दार, आगे खुदा ने फरमाया और उसके लिए बहुत बुरा ठिकाना है, और वो बहुत बुरा ठिकाना क्या है? वो बहुत बुरा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, दोज़ख है, जिसमें उसे डाला जाएगा और उसे भूना जाएगा, उसे रोस्ट किया जाएगा, उसे जला जला के, तपा तपा के और पका पका के बिल्कुल उसकी टिक्का बोटी उड़ाई जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जालिमीन के बारे में कुरान में ये इरशाद फरमाया कि देखो जालिमों का ये हश्र होता है, इसलिए तुम भी बाज आ जाओ, तुम भी जुल्म से रुक जाओ और तुम भी इन जालिमों जैसा नहीं बनना, तुम भी इन जालिमीन के जैसा नहीं बनना, बल्कि तुम सही इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, शरीफ इंसान बनो, अच्छा शहरी बनो, अच्छा नागरिक बनो और अच्छा दीनदार बनो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये बात आज ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें और आपको सही तरीक़े से दीन पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो बातें यहाँ कही गईं और आप लोगों ने सुनी, उन बातों को आपके क़ुलूब में अल्लाह ताला इल्क़ा फ़रमाए और आपके क़ुलूब में जागुज़ी फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।